अब मैं आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथों को सामने से हटाकर अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपनी बाहों में समेटा और उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए और चूमता रहा। कसकर चुमा अब की बार। पता नहीं क्यों किसी किसी के साथ दम घुटता सा लगता है, जैसे आपकी हर सांस पर किसी का पहरा हो या कोई हर पल आप पर नजर रख रहा हो। क्या ऐसे में दम घुटता सा नहीं लगता? सीमा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। कहीं तुम्हें दमा का रोग तो नहीं हो गया? मैंने भी प्रत्युत्तर में प्रश्न दाग दिया। मेरा मजाक उसके गले में फांस जैसा अटक जाएगा, मुझे नहीं पता था। तुम्हें लग रहा है कि मैं तमाशा कर रही हूं? मैं अपने मन की बात समझाना चाह रही हूं और तुम समझ रहे हो। सीमा का स्वर रुंध जाएगा, मुझे पता नहीं था। सहसा मुझे रुकना पड़ा। हंसती खेलती सीमा इतनी परेशान भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सीमा मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और मेरे बचपन की साथी है। हमने साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और जीवन के कई उतार चढ़ाव भी साथ साथ पार किए हैं। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? हो सकता है उसके पापा ने कुछ कहा हो, लेकिन पापा के साथ पूरी उम्र दम नहीं घुटा तो अब क्यों दम घुटने लगा? 2 दिन बाद मैं फिर सीमा से मिला तो क्षमायाचना कर कुछ जानने का प्रयास किया। ऐसा क्या है सीमा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब क्या मुझे भी रुलाओगी तुम? मेरी वजह से तुम क्यों रोगे? तनिक रुकना पड़ा मुझे। सवाल गंभीर और जायज भी था। भला मैं क्यों रोऊंगा? मेरा क्या रिश्ता है सीमा से? सीमा की मां का एक्सीडेंट, उनका देर तक अस्पताल में इलाज और फिर उनकी मौत, सीमा का अकेलापन, सीमा के पापा का पुनर्विवाह और फिर उनका भी अलगाव। कोई नाता नहीं है मेरा सीमा से, फिर भी कुछ तो है जो मुझे सीमा से बांधता है। तुम मेरे कौन हो, राघव? पता नहीं, तुम्हारे सवाल से तो मुझे दुविधा होने लगी है और विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं तुम्हारा। तनिक क्रोध आ गया मुझे, यह सोचकर कि कौन है जो हमारे रिश्ते पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? अच्छी बात है, नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। पता नहीं कैसे लोगों में उठती बैठती हो आजकल। लगता है किसी मानसिक रोगी की संगत में हो जो खुद तो बीमार होगा ही, तुम्हारा भी दिमाग खराब कर रहा है। और इतना कहकर मैंने हाथ में पकड़ी किताब पटक दी। यह लाया था तुम्हारे लिए, पढ़ लो और अपनी सोच को जरा स्वस्थ बनाओ। मैं तैश में उठकर चला तो आया पर पूरी रात सो नहीं सका। भैया भाभी और पिताजी पर भी मेरी बेचैनी खुल गई। बातों बातों में उनके होठों से निकल गया, सीमा के रिश्ते की बात चल रही थी। क्या हुआ उसका? उस दिन भाई साहब बात कर रहे थे कि जन्मपत्री मिल गई है, लड़के को लड़की भी पसंद है, दोनों अच्छी कंपनी में काम करते हैं। क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं? मुझे तो पता नहीं कि सीमा के रिश्ते की बात चल रही है। क्या सीमा ने भी नहीं बताया? भाई साहब तो बहुत उतावले हैं इस रिश्ते को लेकर कि लड़का उसी के साथ काम करता है। मनीष नाम है उसका, जाति भी एक है। अरे भाभी, आपको इतना सब पता है और मुझे इसका कखग भी पता नहीं। इतना कहकर मैं भाभी का चेहरा देखने लगा और भौचक्का सा अपने कमरे में चला आया। पता नहीं चला कब भाभी भी मेरे पीछे कमरे में चली आईं। राघव, क्या सचमुच तुम कुछ नहीं जानते? हाँ भाभी, बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्यों, सीमा ने नहीं बताया? तुमसे तो उसकी अच्छी दोस्ती है, जरा सी बात भी एक दूसरे के साथ तुम बांटते हो। भाभी, यही तो मैं भी सोच रहा हूं, मगर यह सच है। आजकल सीमा परेशान बहुत है। पिछले 3 से 4 दिनों में हम जब भी मिले हैं बस हम में झगड़ा ही हुआ है। मैं पूछता हूं तो कुछ बताती भी नहीं है। हो सकता है वह लड़का मनीष ही उसे परेशान कर रहा हो, उसने कहा भी था कुछ। सहसा याद आया मुझे, दम घुटने जैसा कुछ कहा था। उसी बात पर तो झगड़ा हुआ था। सब समझ आने लगा मुझे। हो सकता है वह लड़का सीमा को पसंद न हो, वह सीमा की हर सांस पर पहरा लगा रहा हो। बचपन से जानता हूं न सीमा को, जरा सा भी तनाव हो तो उसकी सांस ही रुकने लगती है। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ राघव, भाभी बड़ी बहन का रूप लेकर बोली। सीमा तुम्हारी अच्छी दोस्त है,
या उससे ज्यादा भी है कुछ? अच्छी मित्र है, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? कल सीमा भी पूछ रही थी कि मैं उसका क्या लगता हूँ। जैसे वह जानती नहीं कि मैं उसका क्या हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, भाभी बोली, एमबीए हो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, सबको समझा कर चलते हो, क्या मुझे समझा सकते हो कि तुम सीमा के क्या हो? हम दोनों बचपन के साथी हैं। बहुत कुछ साथ साथ सहा भी है। भाभी बात को बीच में काट कर बोली, अच्छा बताओ, क्या 2 पल भी बिना सीमा को सोचे कभी रहे हो? न, नहीं रहा। तो क्या उसके बिना पूरा जीवन जी लोगे? उसकी शादी कहीं और हो गई तो? भाभी, मैं सीमा को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए ऐसा सपना ही नहीं देखा। उसका सुख ही मेरे लिए सब कुछ है। वह जहां रहे सुखी रहे, बस। तुमने उससे पूछा, वह मनीष को पसंद करती है? नहीं ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जिसके साथ उसके पिता ने जन्म कुंडली मिलाई है, क्या उसके साथ उसके विचार भी मिलते हैं? नहीं जानते न तुम उसका सुख दुख जानते ही नहीं, तो उसे सुखी रखने की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? एक बार तो उससे खुलकर बात कर लो, बहुत देर न हो जाए, मुन्ना। भाभी का हाथ मेरे सिर पर आया तो लगा एक ममतामयी सुरक्षा कवच उभर आया मन के आसपास। क्या भाभी मेरा मन पहचानती हैं? लगा चेतना पर से कुछ हट सा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीमा ना कर देगी, भाभी बोली, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कम से कम दिल की बात कहो तो सही। तुम डरते हो तो मैं अपनी तरफ से बात छेड़ूं। मुझे डर है राघव, कहीं ऐसा न हो कि वह इतनी दूर चली जाए कि तुम उसे देख भी न पाओ। सवाल अनपढ़ या पढ़े लिखे होने का नहीं है, कुछ सवाल इतने भी आसान नहीं होते जितना तुम सोचते हो, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अक्सर कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। सीमा को तो अनपढ़ कह दिया, तुम ही कौन से पढ़े लिखे हो, जरा समझाओ मुझे। किंकर्तव्य विमूढ़ मैं भाभी को देखता रहा। मेरा मन भर आया। अपने भाव छिपाने चाहे लेकिन प्रयास असफल रहा। भाभी से क्या छिपाऊं? शायद भाभी मुझसे ज्यादा मुझे जानती हैं, और सीमा को भी। मुन्ना, तुम आज ही सीमा से बात करो। मैं शाम तक का समय तुम्हें देती हूँ, वरना कल सुबह मैं सीमा से बात करने चली जाऊंगी। अरे, जाति नहीं मिलती न सही, दिल तो मिलता है। वह ब्राह्मण है, हम ठाकुर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब उसे साथ ही लेना है तो उसके लायक बनने की जरूरत ही क्या है?